कि मैं आपके टीवी के माध्यम से बता रहा हूँ, एक जेब कतरा भी जेब कार्ड से पहले सोचता है कि उसका हसद क्या होना है। बना भला होगा भाई, आठ मतदाता वोट नहीं देता भाजपा को, हम देंगे। और 80% है भाई, 80%। भाई हम तो मंत्री साहब से एक बात कहे मुझे, भाई गंडे पे तो 25 बढ़ा दो और 2 रुपए 25 घटा दो, बल्ले जी लगने का क्या मतलब है? बाबा हटाया नहीं हटता इन पे केला ही बीजेपी की रुक है जी। क्यों? उसके कामकाज को देख के असमानपुर में 1400 वोट है, 1300 वोट भाजपा जनता पार्टी की गिरकावगी। उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गर्म है और इसी सियासी माहौल के बीच उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव होने हैं। 403 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, जिनमें से प्रथम चरण में 11 जनपद की 58 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं, जो मतदान 10 फरवरी को होने जा रहा है। इस 10 फरवरी को होने जा रहे मतदान में थाना भवन विधानसभा सीट भी आती है। थाना भवन विधानसभा सीट काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ गठबंधन प्रत्याशी सपा और आरएलडी का अशरफ अली भी चुनाव मैदान में है। वहीं बसपा, कांग्रेस और आसपा से भी प्रत्याशी मैदान में है। और किस प्रत्याशी के हक में यह नतीजा घोषित होगा, कौन विजयी होगा, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आज थाना भवन विधानसभा के अल्पाइन इंटरनेशनल कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुरेश राणा के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। उससे पहले यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर जानेंगे कि मुख्यमंत्री के आने के बाद इस विधानसभा में क्या चुनावी परिवर्तन आ सकते हैं और ऐसे कौन से मुद्दे उनके मन में हैं जिनको लेकर वो मतदान करने के लिए जा रहे हैं। बाबूजी, जिस तरह से विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है एक बार फिर उसकी सरकार आएगी, तो वहीं गठबंधन भी दावा कर रहा है कि एक बार उसकी सरकार आ रही है। तो इस दावे को आप क्या राय देते हैं? भाजपा आवेगी। भाजपा ही क्यों आएगी? भाजपा ने बहुत बड़े बड़े काम करे। ऐसे कौन से काम? गुंडागर्दी खत्म कर दी, स्कूल कॉलेज खुलवा दिए और कोरोना काल में बहुत सहायता करी, नाच दिया लोगों को, बहुत काम है इनके। गठबंधन दावा कर रहा है कि गुंडागर्दी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, इसको लेकर जनता परेशान है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर फेंकने का काम है। भाई गठबंधन तो इनका पहले भी देख लिया था, पहले बिल्कुल फैल रहे थे, आगे भी फैल ही रहेंगे, इन्हें लोग पसंद ही नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई कामकाज 5 साल के दौरान जो जनता को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? सबसे ज़्यादा प्रभावित जो गुंडागर्दी खत्म होगी, रात दिन आदमी कहीं घूमो कहीं फिरो, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, आज तक कोई खत्म नहीं कर पाया। योगी आदित्यनाथ यहाँ जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं, लगता है उनके आने के बाद थाना भवन विधानसभा सीट का चुनावी माहौल बदलेगा? हाँ जी, बिल्कुल बदलेगा। कितना परिवर्तन मानते हैं? कम से कम 20%। यहाँ योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और लोगों को संबोधित करेंगे, उनके आने के बाद लगता है कि चुनावी माहौल यहाँ बदलेगा? हाँ बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कामकाज कोई 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी दावा करती हो कि जो है जनता के मन में उसने राज किया, अंतिम पायदान तक उसने जो है लोगों को योजना पहुंचाने का दावा किया, ये कितना? भाई बिजली दे दी, सड़क बना दी, गुंडागर्दी खत्म कर दी, और क्या चाह। इस बार जनता का चुनावी मोड़ क्या कहता है? बीजेपी की रुक है जी। क्यों? ऐसी क्यों? उसके कामकाज को देख के। कौन से ऐसे कामकाज हैं जो भारतीय जनता पार्टी? बताओ कौन से नहीं है, वे बताओ आप कौन से नहीं दिख रहे? आप बताइए कि कौन से जमीन स्तर पर तो सारे कामकाज कर रही बीजेपी। ऐसे कौन से कामकाज हैं जो थाना भाइयों ने भी बताया, गुंडागर्दी, सड़क, बिजली, और क्या चाहिए? आम आदमी को तो यही चाहिए। सबसे मेन बात सुरक्षा है, और सुरक्षा बाबा ने दी है। और गरीब जनता को महीने में 2 बार राशन दे रहे, एक बार मोदी जी दे रहे, एक बार योगी जी दे रहे। गठबंधन दावा कर रहा है कि इस बार उनकी सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी बढ़ाई है, महंगाई बढ़ाई है, तमाम आरोप जो है गठबंधन जो है। वे तो देश की आर्थिक स्थिति के अनुसार महंगाई तो बढ़ती है, घटती है, वो तो देश की आर्थिक के अनुसार है। रही बात, आज तो इनका 2 ही पार्टियों का गठबंधन है, पिछली बार तो 4 का था। तो नहीं लगता कि गठबंधन को जिस तरह जी लगने का क्या मतलब है? बाबा हटाया नहीं हटता इन पे केला ही बाबा नहीं हटता। बहुत ही चुनावी क्या माहौल चल रहा था? बीजेपी का क्यों चल रहा है? बीजेपी का ही माहौल क्यों चल रहा है? बीजेपी का सड़क बना दे, गुंडागर्दी खत्म कर दे, रात को मकान पाल रहे, सड़क पर जान देते, वो बेटी निकल सके थी,
योगी आदित्यनाथ यहाँ आ रहे हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके आने के बाद लगता है चुनावी माहौल में परिवर्तन होगा। परिवर्तन ही हो रहा है, डब्बा ही हो रहा, परिवर्तन ही है। एक तरफ तो गठबंधन है, तमाम प्रत्याशी एक तरफ है, कुछ नहीं है। तो जातीय आंकड़ों की अगर हम बात करें, मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में इस विधानसभा पर मौजूद है, ऊपर से जाट मतदाता भी काफी संख्या में, निर्णायक भूमिका में, तो उसमें क्या लगता है? जाट हम है। झूठा बना बोलो कि भाई जाट मतदाता वोट नहीं देता भाजपा को, हम देंगे। और 80% है भाई, 80%। लोकदल भी दावा कर रहा है कि जाट उनके साथ। जाट भाजपा के साथ है। बाबू जी कहाँ के रहने वाले? मैं सुमानपुर का रहने वाला हूँ। तो वहाँ क्या लगता है, क्या माहौल है? उस्मानपुर में 1400 वोट है, 1300 वोट भाजपा जनता पार्टी की गिर का होगी। कौन सा काम करा जिससे प्रभावित है? सुरेश राणा ने स्टेशन बनवाया, जो नामुमकिन था उसे मुमकिन कर दिया। 5 सड़क बना दी, और क्या चाहा? मैं विकास चाहा, विकास उसने करा। योगी आदित्यनाथ यहाँ आ रहे हैं, उनके आने के उनका बाद स्वागत करेंगे। उनके आने के बाद क्या लगता है कितना माहौल बदलेगा थाना भवन विधानसभा? अजी तो सारा ही बदल रहा, सारा ही बदल गया। तो मैं सच्चाई है। अरे नो धोखे मैंने हो, जाट वोट, जाट हेक्टर चल आगे जाटों का चल रहा खूब, बोला जाट लोक दल में, जाट लोक दल में। अरंडी खूब दावा कर रहा है कि जाट उसके पक्ष में। अजी नहीं, मैं खड़ा जाट, ये सारे जाट ही नहीं खड़े गए, मैं खड़ा नहीं के जाट, बता और कौन सा? मैं खड़ा जाट। और मेरे गांव में तो बताई बाबूजी 1400 वोट पड़ेंगे है तो 2000 पर बैर भीतर भी जा रहे, 1400 पड़ेगी, 1300 गेर के भेजेंगे हम। वो लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बाबू जी थाना भवन सीट पर क्या नाम है? गुरजेठ है, कहाँ के रहने वाले? गाँव मुंडे कौन सी जाति से आप? जाट। अच्छा बाबू जी, जिस तरह से आरएलडी दावा कर रहा है, गठबंधन दावा कर रहा है, तो इस बार जो है जाट ज्यादा प्रतिशत उसकी तरफ है, तो इस दावे में क्या चीज़? सुरेश राणा की वोट जाते हैं, मैं तो यहाँ भी पूरे काम में। भारतीय जनता पार्टी की क्यों, ऐसा कौन सा काम किया? मंडेट क्या काम किया है तो? काम तो बथेरे करे भाई, उनने काम तो बथेरे करे भाई। हम तो मंत्री साहब से एक बात कहे भैया, भाई गंडे पे तो 25 बढ़ाया, 2 रुपए 25 घटाया, तो ले बल्ले बल्ले। किस तरह का माहौल है यहाँ थाना भवन विधानसभा? बहुत बढ़िया माहौल है भाई। ऐसा क्या लगता है कि ऐसा कौन देख, सी चर्चा है? पहले बसों में रेलों में जागृति लेडीज, जागृति बहु बेटियां सबकी, बहन सबकी, तो भाई छेड़खानी करते है, सीधी बात है यार। और ये भी सेफ है, सेफ्टी है। रात ना 12 बजे लड़की अपने घर पहुंच सकती है अकेली। योगी के दम पे है ये सारा कुछ। कानून व्यवस्था बदली, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। आज योगी आदित्यनाथ यहाँ आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो बहुत सम्मान योगी है। आदित्यनाथ के आने के बाद कितना चुनावी माहौल थाना भवन? 60% तो हमारे गांव में ही बदल जाएगा भाई। जाटों का काम है, मुंडेट खद्दर। बाबू जी योगी आदित्यनाथ यहाँ लोगों को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं, क्या लगता है कितना परिवर्तन यहाँ ला पाएंगे? जी परिवर्तन तो यही है, जितना पब्लिक सोच रही है और जितना और कोई सोच रहे हैं उससे दुगना ही होगा। सब जितने भी यहाँ पे व्यक्ति आए हुए हैं, कोई भी ये झूठी वोट नहीं है, सारी सच्ची वोट है। और एक घर से एक आदमी आया, उसके घर में 10 वोट है। एक आदमी अपने, अगर एक व्यक्ति आ रहा है ना यहाँ पे, तो उसके घर में 10 वोट है, वो 10 की 10 मोदी को है। मोदी को? हाँ जी। और विकास हर जगह दिख रहा है, यही नहीं कि यहाँ पे, ऑल इंडिया कहीं पे भी। मैं पूरी आधे से ज्यादा यूपी से भी और दिल्ली भी और हर जगह जालिया नैनीताल भी मैंने विकास ही विकास देखा है। ऐसा विकास इस सरकार में देखा मैंने, कोई सी सरकार में नहीं देखा। फिर रोड, फिर जितनी भी गुंडागर्दी रात थे, छीना झपटी थी, सब खत्म। सबसे अच्छा हमें योगी आदित्यनाथ जी लगे हैं, नहीं तो हमें कोई सा भी सरकार बढ़िया नहीं लगी। विपक्ष दावा कर रहा है कि बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ेगी। एक बात सोचो जी, अगर जो आदमी 2 काम बढ़िया करेगा तो जी वो एक घटिया भी करेगा। और जी वो काम घटिया नहीं है, वो हमारी पब्लिक के लिए है, समाज के लिए है, अच्छा काम है। इतना बढ़िया काम किसी ने नहीं करा। जीएसटी लागू करी योगी जी ने, मोदी जी ने करी। अपना नोटबंदी में जितना ब्लैक मनी अपने हिंदुस्तान के अंदर थी वो सब बाहर फेंक दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया उसके कार्यकाल में एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, और हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम हुआ है, तो इसे कहाँ तक हकीकत मानते हैं? अजी मैं खुद बता रहा हूँ, मैं भी रैली में जाता था, 500 रुपये आदमी को दी जाती थी, बस की बस भर के। ये दिल्ली में अपना सिलमपुर से आगे है, वहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे रैली की रैली जाती थी। दूर दूर गांव से, मुजफ्फरनगर से, हर जगह से रैली आती थी।
500 रुपए में आदमी लिया जाता था और उसको चाय नाश्ता दिया जाता था। ऐसा योगी जी नहीं है कि किसी को ये कोई चाय पे या 500 रुपए के भाड़े के टट्टू नहीं है। ये सब जो भी है योगी जी की मोहब्बत के कारण है। यहाँ पे जितने भी सब मोहब्बत के कारण है, कोई पैसों वाले नहीं है। चुनावी माहौल चल रहा था, चुनावी माहौल में भारतीय जनता पार्टी आएगी और योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपके टीवी के माध्यम से बता रहा हूँ, एक जेब कतरा भी जेब कार्ड से पहले सोचता है कि उसका हसद क्या होना है। और ये तो बहन बेटी कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा। कानून व्यवस्था मैंने बता दी, जेब कतरा भी जेब कार्ड से पहले सोचता है कि क्या होगा इसका अंजाम। और ये जो हमारे समाज के सभी लोग बैठे हैं, अगर ये इससे पार्टी खोगे ना तो अपनी धी बेटी तक का अंजाम भुगतना पड़ेगा इन लोगों को। ये मैं चैलेंज दे रहा हूँ इन्हें। जो गुंडागर्दी है ना, ये आज कहाँ है, ये बदमाश कहाँ है, माफिया कहाँ है, गुंडागर्दी। तो सबसे पहले अगर ये सुरक्षित है कि बहन बेटी हमारी सबसे सुरक्षित है, तो ये सबसे बड़ा फायदा ये है। रही कमाने खाने की बात, कमा का तो खाना पड़ेगा। अब हम बेरोजगारी में काम ही नहीं करने के बेरोजगार तो हम ही कट्टे तो हम ले नहीं रहे कि कट्टा डाल लूट लिया आपको। तो रोजगार सबके पास में है, कोई दिक्कत नहीं। किसान यहाँ 90% खुश है। ये जो वहाँ जो किराए के ले जा रखे सब किराए के जो वहाँ जा रहे थे, जो टिकट जिसका बमुंदर बना रहा टिकट का जो क्षेत्र के है वे लोग भी नहीं जा रहे थे वहाँ पे। वे सब झूठे लोग थे वहाँ जितने जा रहे थे। यहीं का किसान कोई भी उस कानून के खिलाफ नहीं था और अब हट गया ना उसके उसमें है। कोई खुशी हुई, कोई ऐसी बात नहीं। किसी कानून बनाया गया फिर वापस लिया, तो इसका क्या असर होगा चुनाव में? वहाँ पूछते गुंडे हैं, इनके दबाव में वापस उसने ले लिया। यानी आम किसान उससे खुश था और अब उसके जाने पे आम किसान दुखी है। योगी आदित्यनाथ यहाँ आ रहे हैं, तो थाना भवन विधानसभा सीट में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद क्या चुनावी माहौल परिवर्तन हो सकता है? चुनावी माहौल तो उनके आने से हो जाएगा परिवर्तन होगा। परिवर्तन हो जाए, सबने सुख देख रखा, पहला ही परिवर्तन है यहाँ तो उनके आने पर और अच्छा हो जाएगा। मतदान करते वक्त कौन सा बड़ा मुद्दा आपके जहन में है? हमारे जहन में तो ये है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमें सबसे बड़ी सुरक्षा मिल रही है। यहाँ सुरक्षा बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा है सुरक्षा, सबसे बड़ी है। मतदान करने के लिए जाएंगे, कौन सा बड़ा मुद्दा? हमारे मोटर खोले जहाँ से सुरक्षा मेन मत है, सुरक्षा, सुरक्षा को महिला सुरक्षा, सभी चीजें हैं इसमें। महिला सुरक्षा सम्मान होगा तो सभी चीजें इसमें होंगी। ऐसा नहीं है कि भाई महिला चोरी होते, बिजली के मोटर चोरी होते। किसान खेत में आता था, उसकी माँ मोटर चोरी, घर पर आता था डंगरों का झोटा चोरी, अपहरण था, सब चीज अपहरण बलात्कार, ये सब चीजें। कानून व्यवस्था बदली बुग्गी में बैंड का जोटन जा सका थे इतनी दूर भी। कानून व्यवस्था में 60,000 रुपए का जोटन 60 देसी खोल कर ले जाओ थे। सब ले जाते चोरी करना। मैं गाँव से मिली उमरपुर से हूँ। भाजपा सरकार बहुत अच्छी है, हर चीज। सुरेश राणा मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे हैं, हर कोई वो कर रहा है सपोर्ट। ऐसी कौन सी बात है जो मतदान में करने के लिए जाएंगे आपके दिमाग में? जी मेरे दिमाग में ये बात है कि हमारे गांव में मैं कश्यप समाज का लड़का हूँ। कौन सा गाँव है? गांव मुंडेट खादर है। मेरे गांव में 300 वोट हैं, 600 कश्यप समाज की। तो 600 की 600 वोट एक मुख के भाजपा पार्टी के लिए जाएंगे। और जी इन्होंने वैक्सीन लगवाई, फ्री लगवाई सभी भाइयों के। मेरे देश का इतना सहयोग करा है, इससे अच्छा किसी ने नहीं करा। मेरे गांव में गुंडागर्दी होती थी, चोरी होती थी, डंगर खोल लिए जाते थे। खेत में अगर नाका पानी चलाने जाते थे तो वहाँ से आदमी को भी मार देते थे। आज इस सरकार में बहुत अच्छा हुआ है जी, अच्छी सरकार है जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनसभा को संबोधित करेंगे। उनकी जनसभा को संबोधित करने के बाद थाना भवन विधानसभा सीट पर चुनावी माहौल में कितना परिवर्तन होगा ये तो 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जब जनता के बीच में उनकी राय जानी है तो ज़्यादातर जनता कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार के पक्ष में खड़ी नजर आई है।